नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हींग की खेती के बारे में। आप हींग की खेती कैसे कर सकते हैं, हींग का बीज कहां से मिलेगा और हींग को आप कहां बेचेंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, कुछ लोगों का कहना है कि हींग मुगल काल के दौरान भारत आया था, क्योंकि ये ईरान और अफगानिस्तान में होती है। लेकिन दस्तावेज से पता चलता है कि हींग मुगलों के आने से पहले से ही भारत में इस्तेमाल होती आ रही है। संस्कृत में इसे हींगू के नाम से जाना जाता है। हींग की खेती को भारत में दुर्लभ मानते थे, क्योंकि इसकी पैदावार के लिए भारत की जलवायु और मिट्टी उपयुक्त नहीं मानी जाती है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि हींग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अन्य देशों की तुलना में भारत में सबसे अधिक होता है। हाल ही में CFIR और इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी ने 2016 से की जा रही रिसर्च ने भारत में हींग की खेती करने को सफल बनाया है। वर्तमान में कश्मीर, हिमालय के क्षेत्र और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख तथा पंजाब के किसान इसकी खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में इसकी खेती करके देश में महंगी हींग के आयात की समस्या को कम कर सकेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हींग की खेती कब और कैसे की जाती है। तो किसान भाई, हींग सौंफ की प्रजाति का एक ईरानी मूल का पौधा है जो पहाड़ी क्षेत्रों में फलता फूलता है। हींग का ठंडे और शुष्क वातावरण वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन सबसे अच्छा होता है। हींग की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान वाले क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। पूरी दुनिया में हींग की करीब 130 किस्में हैं। भारत में हींग की 3 से 4 प्रजातियों की खेती होती है। किसान भाइयों, हींग फेरुला एसाफोइटिडा के जड़ से निकाले गए रस से तैयार किया जाता है। एक बार जब जड़ों से रस निकाल लिया जाता है, तब हींग बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, स्पाइसेस बोर्ड के वेबसाइट के मुताबिक 2 तरह की हींग होती है। पहला काबुली सफ़ेद हींग और दूसरा लाल हींग। सफ़ेद हींग पानी में घुल जाता है, जबकि लाल या काला हींग तेल में घुलता है। किसान भाइयों, कच्चे हींग की गंध बहुत तीखी होती है, इसलिए उसे खाने लायक नहीं माना जाता है। खाने लायक हींग गोंद व स्टार्च को मिलाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार किया जाता है। व्यापारियों का कहना है कि हींग की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें क्या मिलाया जाए। हींग का पाउडर भी मिलता है। दक्षिण भारत में हींग को पकाया जाता है और इन पके हुए पाउडर का इस्तेमाल मसालों में किया जाता है। किसान भाइयों, बात करते हैं कि हींग की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, हींग की खेती के लिए विशेष ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि इसे रेतीली या अधिक चिकनी मिट्टी पर उगाया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पानी किसी भी तरह रुक ना सके, तो मिट्टी में आप अलग से 40% तक रेत को मिला सकते हैं। इसके पौधे के अधिक विकास के लिए जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा उत्तम माना जाता है। किसान भाइयों, बात करते हैं कि हींग का बीज आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हींग का बीज लेने के लिए नए किसानों को मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बीज आपको सरकार की सहायता से ही मिलने की संभावना है, क्योंकि हींग बीज पर अभी भी शोध चल रहा है। आप इस पर सरकार से विचार विमर्श करके उनकी आज्ञा से बीज ले सकते हैं, जिसके पश्चात आप अपनी खेती को शुरू कर सकते हैं। इसके बीज के लिए आप नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक विभाग से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं कमाई की। तो किसान भाइयों, हींग की खेती से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। हींग के बाजार का भाव लगभग 35,000 रुपये किलो से शुरुआत होती है, जो उसकी गुणवत्ता के अनुसार और भी बढ़ सकती है। देश में हींग का व्यापार काफ़ी फैला हुआ है, क्योंकि इसका उत्पादन भारत में नहीं होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हींग को हम कहाँ बेचें। तो किसान भाई, आप चाहे तो सीधा अपने बाज़ार में लोकल कस्टमर के बीच अपने हींग को बेच सकते हैं, या इसे आप रिटेल कर सकते हैं। बेहतर डील मिलने पर आप इसे होलसेल भी कर सकते हैं। इसके लिए कई व्यापारी आपको एडवांस भी दे सकते हैं। किसान भाइयों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ये जानकारी दूसरे किसान भाइयों को भी प्राप्त हो सके। स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर को।